This is Tanya and welcome to my channel. This video is meant for life process part 3, and in this video we are going to cover about the respiration. As you all know that human being respire, human being inhale air and exhale carbon dioxide outside. But this process is also called breathing. Haven't we learned about in class 8th or 9th? The breathing means taking air inside and leaving carbon dioxide outside. So what's the difference between the respiration and breathing? Let me clear you all. Respiration is a process in which energy is released by the breakdown of the oxygen. But in breathing, it doesn't relate with the energy. So without wasting our time, let's jump into the video and see what we are doing. Something very creatively, very interesting. So respiration. Respiration is the process in which food is burnt in the cell of the body with the help of oxygen to release energy. It takes place in the mitochondria of the cell. जो respiration होता है ये हमारे बॉडी में टेक प्लेस करता है और ये फूड को बर्न करता है हमारे सेल में प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया. ये माइटोकॉन्ड्रिया में ये सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं ऑक्सीजन के मदद से. बॉडी में ये सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं जिससे एनर्जी रिलीज्ड होती है. द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू मेक एटीपी, एड्रोसाइन ट्राइफॉस्फेट, from ADP molecule, adenosine diphosphate and inorganic phosphate. अब ATP और ADP में क्या डिफरेंस है? ATP यानी कि उसमें 3 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स हैं, बट ADP मतलब कि उसमें सिर्फ 2 ही फॉस्फेट के मॉलिक्यूल हैं. तो ADP में कम एनर्जी होगी एज कंपेयर टू ATP. देन ATP प्लस फॉस्फेट, अगर दो फॉस्फेट के मॉलिक्यूल में एक और फॉस्फेट हम ऐड करेंगे, ऑफ कोर्स वो ATP में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 2 फॉस्फेट अब एक और फॉस्फेट मिलकर 3 फॉस्फेट हो गए, तो वो हो गया ATP. एनर्जी इज स्टोर्ड इन द सेल इन द फॉर्म ऑफ ATP molecules. When cells needs energy, ATP is broken down in the presence of water from ATP and energy is released. जब एनर्जी हमारी ATP के फॉर्म में स्टोर्ड होती है और हमारी बॉडी को जरूरत होती है एनर्जी की, हम रनिंग करने जा रहे होते हैं, हम वॉकिंग कर रहे होते हैं, तो हमें एनर्जी की जरूरत होती है, तब ATP मॉलिक्यूल्स हमारा ADP में कन्वर्ट हो जाता है, वो ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी को रिलीज करता है. Now let's see about what are the types of respiration. So there are 2 types of respiration: aerobic respiration and anaerobic respiration. And aerobic respiration ये हमें नाम से ही पता चल रहा है कि aerobic means इसमें एयर की जरूरत पड़ेगी. anaerobic means हमें उसमें एयर की कोई जरूरत नहीं है. So, aerobic respiration take place in the presence of oxygen. ये respiration ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है और ये प्रोड्यूस करता है ज्यादा एनर्जी एज कंपेयर टू द anaerobic respiration, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है. इसके एंड प्रोडक्ट्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, और ये टेक प्लेस करता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में. हम आसपास जितने भी ऑर्गेनिज्म देखते हैं एक्चुअली उन्हें ब्रीथ करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है. बहुत कम होते हैं, बहुत मिनिमम, जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, जैसे कि यीस्ट हो गया हमारा. सो इन एयरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट in cytoplasm of presence of oxygen, and then in presence of oxygen private is converted into carbon dioxide, water is released and energy is released in the mitochondria. अब इसमें होता है क्या कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है हमारा प्राइवेट में, जो कि CO2, H2 और एनर्जी को रिलीज करता है.
ग्लूकोज प्राइवेट में कन्वर्ट होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और वो साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस हो रहे होते हैं। और फिर जब प्राइवेट कन्वर्ट होता है हमारा CO2, H2O और एनर्जी में, तो ये सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसमें एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है एज वी कंपेयर टू एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। सो anaerobic respiration take place in the absence of oxygen, as we know first that in this energy is not required. Okay, it's produce less energy and the end products are lactic acids or ethanol, carbon dioxides and energy. It take place in the muscle cells and yeast. एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, और ये इसके एंड प्रोडक्ट्स होते हैं लैक्टिक एसिड, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ये मसल सेल्स और यीस्ट में होता है। अब देखते हैं एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में आखिर होता क्या है। तो ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो मसल सेल्स में होता है उसमें ग्लूकोज हमारा कन्वर्ट हो जाता है प्राइवेट में, और ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, और प्राइवेट कन्वर्ट हो जाता है हमारा लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी में। ग्लूकोज प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट हो जाता है प्राइवेट में, और फिर लैक्टिक एसिड और एनर्जी में। ये सारे प्रोसेसेस होते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और ये होता है मसल सेल्स में। अब हम देखते हैं यीस्ट में क्या होता है। So glucose is converted into private, and in absence of oxygen, private is converted into ethanol, carbon dioxide and energy. This process is called fermentation. तो यीस्ट में ग्लूकोज हमारा कन्वर्ट हो जाता है प्राइवेट में, और ये होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, एंड प्राइवेट इज कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं। याद रखिए ये फर्मेंटेशन सिर्फ और सिर्फ यीस्ट में ही नहीं होता, बाकी सारे और भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में होता है। ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है हमारा प्राइवेट में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में साइटोप्लाज्म के अंदर, फिर प्राइवेट कन्वर्ट हो जाता है हमारा इथेनॉल, CO2 और एनर्जी में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, और ये होता है यीस्ट में। सो लेट्स सी अबाउट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू वेरियस पाथ। डिफरेंट पाथ्स के डिफरेंट मेथड के थ्रू हमारा ग्लूकोज ब्रेक होता है। तो यहाँ पर 3 पार्ट्स दिए हुए हैं जिसके थ्रू हमारा ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है। ग्लूकोज जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में प्राइवेट और एनर्जी के साथ होता है, ये सारी प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है। फर्स्ट पार्ट हमेशा सेम रहेगा तीनों प्रोसेसेस में। अब हम पहले पार्ट के थ्रू जाते हैं, तो ये होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ये टेक प्लेस करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके एंड प्रोडक्ट होते हैं CO2, H2O और एनर्जी। अगर हम सेकेंड पाथ में जाएं, तो सेकेंड पाथ में जो ग्लूकोज है वो प्राइवेट में कन्वर्ट होता है एनर्जी के साथ, और ये होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, जो कि मसल सेल्स में होता है। इन मसल सेल्स इसके एंड प्रोडक्ट्स होते हैं लैक्टिक एसिड्स और एनर्जी। अब प्राइवेट तीसरे पाथ में होता है, तो ग्लूकोज फिर ये कन्वर्ट होता है प्राइवेट, और फिर जब हम नीचे थर्ड पाथ से जाते हैं तो ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के थ्रू होता है। ये होता है यीस्ट में, इसके एंड प्रोडक्ट होते हैं इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी। और इस प्रोसेस को हम एक और नाम से जानते हैं, जल्दी बताइए, मेरी काउंट डाउन 1, 2, 3। Yes, you are correct. It's fermentation. So now it's time for see an animated video. So let's go. Respiration in human beings. How do human beings respire? In this video we are going to see this. Air enter in a human body through the nostril, and this nostril
presence of small smooth hair. We all can see here. And after this, the air passes through the different parts. This is the trachea with the presence of cartilaged rings. This is the very important part from which air is passed to the bronchs and bronchioles. From here, air passes through the bronchi before entering the lungs. Lungs में घुसने से पहले वो air bronchs में जाती है. Bronchs form a network tube called bronchioles. Bronchioles में एक network tubes होता है जिसे हम bronchioles कहते हैं. Each bronchi has alveoli at the end. हर एक bronchi में end में एक alveoli connect होता है जहां हमारा air जाता है. This is a process of entering the air, and the alveoli is connected with the blood vessels. This is our rib, and from side down, it's a diaphragm. It helps in breathing in and breathing out. Its mechanism to show how do we breathe. There are the red blood cells which are present. Oxygen came from the tracheas, and oxygen is mixed with the red blood cells and then moved to the different parts of the body. But from the lungs it goes to the heart, and after the heart it's moved to the other bodies. And from there the CO2 is removed outside of the body. It doesn't matter how big the animal is, but it's important to respire. But in some animals, it's taken through the osmosis. Hemoglobin absorbs oxygen from air in the lungs and carried it to all the tissue all over the body. See, hemoglobin plus oxygen is equal to oxyhemoglobin. हीमोग्लोबिन वो पिगमेंट होता है जिससे हमारे कलर ब्लड का कलर रेड होता है. See here, hemoglobin is absorbing the oxygen, and this is a deoxygenated blood. It's moved away from our body through the same passage of the lungs. This is an end product. They are called bicarbonate. HCO3. It has valency of 3. Now let's recap what we have learned. Air enters in the human body through the nostril. It's moved through the throat and then trachea. From the trachea it's entered to the bronchi and then goes to the lungs. एयर हमारे ह्यूमन बॉडी में नॉस्ट्रल के थ्रू एंटर करती है, फिर थ्रोट में और ट्रैकिया में जाती है. ब्रोंकाई एक नेटवर्क होता है ट्यूब्स का, जिसे हम ब्रोंकियोलिस के नाम से जानते हैं. हर एक ब्रोंकियोलिस में एक एल्वेलॉय कनेक्ट होता है एंड में. Hemoglobin absorbs oxygen from the air in the lungs and carried it to all the tissue all over the body. Hence, today's video is completed. So, bye-bye and take care. And if you like the video, then don't forget to subscribe and share with your friends. Bye-bye. See you.